तो राम राम दोस्तों, क्या हाल है? तो आपकी होली किस तरह गई? मेरी तो बहुत बढ़िया गई होली की। आप सबने ढेर सारी शुभकामनाएं जो कि चली गई है। तो आज अपन बात करेंगे थोड़ी सी सोनी यूनिवर्स के बारे में कि सोनी की मूवी क्यों नहीं अच्छी लगती, क्यों नहीं चलती, ऐसा क्यों है। और मैंने लेटेस्ट अभी मैडम वेब देखी, उसमें क्या कमियां थी, क्या अच्छी बातें थी। तो ये सारी बातें शुरू करते हैं। देखिए, सोनी की पहली मूवी तो थी वैनम, जो कि लोगों ने पसंद आई। दूसरी अगर आप बात करें वैनम 2, जो कि लोगों ने कुछ खास पसंद नहीं है। और एक थी मोरबियस, जो कि लोगों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और लोगों ने इस पे मीम वगैरह काफी बनाए, जिस करके उन्होंने इस दोबारा रिलीज करा और दोबारा फिर ये मूवी फ्लॉप हो गई। यानी कहने का मतलब पहली ऐसी मूवी हो गई है हिस्ट्री में जो कि 2 बार रिलीज हुई और दोनों बार फ्लॉप हो गई। और तीसरी अभी आई मैडम वेब, जिसमें डकोटा जॉनसन भी थी, जो कि आपने 50 शेड्स ऑफ ग्रे में देखी होंगी। और सिडनी स्विनी भी थी, जो उन्होंने अपने कई फिल्मों में देखा होगा। यानी अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो इसमें कुछ बोल्ड एक्ट्रेस थी, पर इस मूवी में उनका कुछ ऐसा रोल नहीं था। इस मूवी में उनका बिल्कुल सही रोल था और ये मूवी भी पिट गई। मतलब अगर आप बात करें तो सोनी की ज्यादातर मूवी फ्लॉप ही हुई है, सिर्फ वैनम को छोड़ के। वैनम भी पहली हिट हुई, दूसरी भी लोगों को पसंद नहीं आई। ये तो था लोगों का ओपिनियन। अब मैं अपनी राय बताऊं तो मेरे को लगभग सारी ही मूवी ठीक ठाक मतलब अच्छी लगी। अगर मैं वैनम की बात करूं तो वो एक अच्छी मूवी थी। वैनम 2 भी जिस हिसाब से बनी वो भी ठीक थी, मेरे को इतना बोर नहीं हुआ मैं उस फिल्म में भी। और दूसरी जो मोरबियस आई थी, वो तो लोगों ने ज्यादा ही उसको गालियां दी, पर वो भी मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही थी। और जो मैडम वेब आई है, पसंद आई, इतनी बुरी भी नहीं लगी, पर लोगों ने इसको बहुत गालियां दी। इसकी कमियां क्या थी और लोगों ने इसको गालियां क्यों दी, जरा इस बारे में बात करें। तो सबसे पहली जो कमी मेरे को लगी कि लोग कंपेयर करते हैं। कंपेयर इसलिए करते हैं क्योंकि लोगों ने बहुत सारी आज तक सुपर हीरो की मूवी देख ली है। मार्वल वालों का इतना बढ़िया कंटेंट देख लिया है। हमने लोकी देखा है जिसमें टीवीएफ है, हमने आयरन मैन देखा है, अवेंजर्स देखी है, यानी बहुत से सुपर हीरो, बहुत से यूनिवर्स, काफी कुछ देखा है। इसलिए जब भी हम कोई सोनी की फिल्म देखते हैं, मोरबियस, मैडम वेब, ये मैडम, तो हम उसको कंपेयर करते हैं। अब मैडम वेब है वो स्पाइडरमैन का पार्ट है, तो हम स्पाइडरमैन की सारी मूवी से इसको कंपेयर करेंगे। स्पाइडरमैन की लास्ट मूवी कौन सी आई थी? स्पाइडरमैन नो वे होम, जो कि बहुत बढ़िया थी, जो कि 10 on 10 थी। अब उस मूवी के सामने अगर आप मैडम वेब को रखोगे, वो तो उसका 1% भी नहीं है। क्योंकि अगर आप कंपेयर करोगे तो आप ज्यादा ही नीचे जाओगे। जो मैडम वेब मूवी है, इस मूवी का टाइम 2003 का है। आप एक टाइम पे सब कुछ भूल जाओ कि कोई आपने सुपर हीरो फिल्म देखी है कुछ, उस हिसाब से अगर आप मूवी को देखोगे तो आपको जरूर मजा आएगा। और दूसरी एक बड़ी बात कि इन्होंने ना, सोनी वालों ने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। इन्होंने ट्रेलर में कुछ ज्यादा ही चीजें दिखा दी। इन्होंने स्पाइडर वुमन दिखा दी, 3 स्पाइडरमैन या कुछ ऐसा काफी चीजें दिखा दी, जो कि मूवी में इतना कुछ था ही नहीं। जबकि अगर आप मार्वल को देखोगे तो उन्होंने स्पाइडरमैन नो वे होम में बिल्कुल एक स्पाइडर ही दिखाया था, 3 स्पाइडरमैन को दिखाया ही नहीं था। पर फिर जब मैंने मूवी को देखा, हमें बहुत ज्यादा मजा आया। उम्मीदों से ज्यादा मिला तो मजा तो आएगा ही। और अगर एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग ठीक ठाक ही थी। और इसमें लोग एडिटिंग की कमी निकालते हैं, एडिटिंग की कमी काफी ज्यादा थी, जो कि थी। पर अगर आप एक बार सोचोगे, जो सीन थे एडिटिंग, वो 5-7 मिनट ही थे और वो पास्ट के सीन थे। क्या पता कि डायरेक्टर का विजन हो कि हमें क्रिएटिव दिखाना है, कि जो सारे शॉट थे वो एकदम जूम इन करके दिखते थे। चलो वो जैसा भी था मतलब ठीक ठाक ही था। मेरे को भी फील हुआ कि जैसे मैं कोई शॉर्ट फिल्म देख रहा हूँ। क्योंकि जब मैंने ये मूवी चलाई और कब खत्म होगी मेरे को पता भी नहीं चला। मेरे को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये सोनी वालों ने बनाई है, क्योंकि इसका थोड़ा विजुअल सब कुछ थोड़ा वीक ही था। अब एक और चीज भी है, अगर आपने डीसी की मूवी देखी है, अगर आपने मैन ऑफ स्टील देखी है, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन देखी है, और अभी जो लेटेस्ट आई थी द बैटमैन और द फ्लैश देखी है, तो आपको पता होगा कि जो डीसी वाले हैं वो हमें मूवी एक सुपर हीरो के पर्सपेक्टिव से दिखाते हैं, पर जो मार्वल वाले हैं वो हमें मूवी हमारे नजरिए से देखने देते हैं। इसलिए हमें उसमें थोड़ी कॉमेडी देखने को मिलती है, थोड़ा सा डार्क पना देखने को मिलता है, थोड़े इमोशनल टच देखने को मिलते हैं, मतलब सब कुछ थोड़ा थोड़ा हमें देखने को मिलता है। पर जब हम डीसी की तरफ जाते हैं तो हमें ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता। यानी जरूरी नहीं है कि उसमें हमें कॉमेडी तख्ते से डाली जाए। अब जैसे द बैटमैन अगर आपने देखी हो, वो फिल्म मेरे को 10 on 10 लगी थी। उसमें कॉमेडी सीन एक भी नहीं था। पूरी मूवी बिल्कुल डार्क मूवी थी, फाइट सीन बहुत अच्छे थे। मेरा सिंपल कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई मूवी देखना शुरू करो, अगर डीसी की या सोनी की, तो पहले तो उसको कंपेयर करना छोड़ो, क्योंकि मार्वल तो सबसे बेस्ट है ही। ऐसा नहीं कहता कि मार्वल में कुकिंग में वो तो सबसे ऊपर है ही, पर मार्वल पे भी कुछ मूवी बेकार निकली। जैसे अभी शी-हल्क आई थी सीरीज, फिर सीक्रेट इन्वेजन आई सीरीज, वो भी बेकार थी। ऐसे कुछ चीजें कमी हर किसी में होती है। अगर आपने मैडम वेब देखी है तो इसमें 2003 की कहानी और 2003 में स्पाइडरमैन पैदा होता है, तो उस हिसाब से कौन सा स्पाइडरमैन बना। क्योंकि अगर हम सबसे पुराने वाले स्पाइडरमैन को जाए, उनकी मूवी तो मेरे ख्याल से 2004 में आई थी, तो इसमें कौन सा स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करेगा, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। मैंने द मैडम वेब के बारे में ज्यादा बात नहीं की, क्योंकि इस मूवी का थोड़ा काफी टाइम हो गया, तो ज्यादातर लोगों ने देख रखी होगी। अभी जैसे द अटैक मूवी आई थी बॉलीवुड की, तो वो मूवी फ्लॉप होगी, जबकि वो मूवी फ्लॉप नहीं होनी चाहिए थी। लोगों ने उसको सीधा आयरन मैन से कंपेयर करना शुरू कर दिया, तो ये चीजें थोड़ी गलत है। ऐसे तो कभी कोई ट्राई नहीं करेगा ना मूवी ले आने की। तो आज की वीडियो मेरे ख्याल से इतनी बकवास काफी है मेरी। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।